Hello everyone, myself Anju Kapoor, Associate Professor in Botany at Government College Kota. Dear students, पिछला में लेक्चर में भी हमने पोल्यूशन साइंस की कुछ टेक्निकल टर्म्स या हम कहें टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बारे में जाना था। उसी को और आगे बढ़ाते हुए और कुछ हम टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे जो पोल्यूशन साइंस को समझने में, पढ़ने में हमें बहुत ही हेल्पफुल होगी। इनमें हार्डनेस, हाइड्रोकार्बन्स, इंसेक्टिसाइड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पीपीएम एंड पार्टिकुलेट मैटर। हार्डनेस जो कि हम पिछले हमारे लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर सैंपल में, वाटर में मिलने वाले जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हमें मिलते हैं वो उसकी वाटर की हार्डनेस को शो करते हैं, उससे वो कठोर पानी जिसे हम कहते हैं। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। टोटल हार्डनेस जिसको कि TH के नाम से भी हम जानते हैं, इज द टर्म यूज्ड फॉर द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इन वाटर सैंपल। किसी भी वाटर सैंपल में कार्बोनेट और उसके साथ नॉन कार्बोनेट दोनों की जो हार्डनेस है, उनकी कितनी कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन जो उनकी होती है उसको टोटल हार्डनेस के नाम से हम जानते हैं। टोटल हार्डनेस में क्या हुआ, ऑर्गेन कार्बोनेट्स एंड नॉन कार्बोनेट बोथ आर इंक्लूडेड। एंड इंसेक्टिसाइड्स क्या हैं, एनी सब्सटेंस सिंथेटिक और नेचुरल used to kill insects mainly in agriculture। इंसेक्टिसाइड्स सब्सटेंसेस हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं एंड सिंथेटिक भी हो सकते हैं, जिससे कि मुख्य रूप से इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लिए जाते हैं और मुख्य रूप से इसको हम एग्रीकल्चर में काम में लेते हैं। इंसेक्टिसाइड्स हम बहुत सारे पढ़ते हैं, हमने इकोनॉमिक बॉटनी भी पढ़ी है, थर्ड ईयर में भी इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ी है, उसमें भी आपने कई सारे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा। सिंथेटिक भी हैं, नेचुरल भी हैं, जिनसे कि हम जो इंसेक्ट्स हैं उनसे किस प्रकार से हम हमारे जो क्रॉप है उनको हम बचा सकते हैं, वहाँ पे हम ये इंसेक्टिसाइड्स काम में लेते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स का ज़्यादा उपयोग में लेना भी हम जानते हैं कि पोल्यूशन का कारण बनता है, सॉइल पोल्यूशन का कारण बनता है, एयर पोल्यूशन का कारण बनता है, इसलिए इंसेक्टिसाइड्स को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और अभी तो आपने देखा ही होगा, कुछ समय पहले टिड्डियों का बहुत ही बड़ा दल हर जगह घूमता हुआ बाड़मेर से शुरू हुआ, कोटा तक पहुंचा, यहाँ से आगे निकला और बहुत दूर तक गया। तो उन सब को स्प्रे करके उनको नष्ट करने के लिए स्प्रे किया जाता है। वो सब इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिनसे कि उनको ख़त्म किया जाता है, नहीं तो यह तो एक ही समय में, बहुत ही कम समय में पूरी ही फसल को चट कर जाते हैं। तो ये तो एक उदाहरण था छोटा सा, और अभी हमने इसको देखा था, बहुत ज़्यादा इसका हमने न्यूज़ में भी पढ़ा और देखा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर द माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एनीवेयर इन एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम बहुत ही जो सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बोलते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ही
माइन्यूट हैं और ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ते ही हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, कई इस तरह के माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की श्रेणी में हम रखते हैं। ppm, ppm पार्ट्स पर मिलियन। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। ppm की फुल एब्रीविएशन कई बार एग्ज़ाम में भी हमसे पूछी जाती है। आप सभी को ध्यान होगा कि अपना जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो फर्स्ट सेक्शन में पहले वाले में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 वर्ड के या एक सेंटेंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो ppm में कई बार देखा गया है इसमें अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कि इसकी फुल फॉर्म या फुल एब्रीविएशन पूछ ली जाती है, जो है पार्ट्स पर मिलियन। इज़ द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स concentration of 1 milligram of solute per kilogram of solution। पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन के पर मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट को हम ppm कहते हैं। इन जनरल ppm इज़ यूज्ड फॉर 1 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर। इसी तरह से एक और है पार्टिकुलेट मैटर। द मैटर dispersed in water as particles, making it heterogeneous mixture। particulate matter पोल्यूशन में बहुत आपने सुना होगा। ये क्या है? ये वो मैटर है dispersed in water as particles। पार्टिकल्स के रूप में वाटर में डिस्पर्स होते हैं, मेकिंग इट हेट्रोजिनस मिक्सचर, और इनकी वजह से हेट्रोजिनस मिक्सचर वहाँ पर बन जाता है। पीएच के बारे में आप सभी परिचित हैं। इट इज़ यूनिट ऑफ मेजरिंग एसिडिटी और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इट इज़ आल्सो एक्सप्रेस्ड एज pH माइनस लॉग H आयंस, हाइड्रोजन आयंस। हम जानते हैं एसिडिटी, मेजरिंग एसिडिटी और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, जिसको कि हम pH कहते हैं। pH की जहाँ हम बात करें, चाहे वो सॉइल के लिए हो या वाटर के लिए हो, सभी के लिए इसमें अपनी एक सिग्निफिकेंट है pH का। एग्रीकल्चर में भी इसको बहुत काम में आता है। जहाँ खेती है, क्रॉप हम ग्रो करते हैं, खेती की जाती है, एग्रीकल्चर के ब्रांच में pH का काम है। और अभी हमने पहले भी देखा कि जब एसिड रेन की जब बात आ रही है, वहाँ भी हम pH को उससे जोड़ रहे हैं। प्रैक्टिकल में भी कॉलेज में हम pH मेज़रमेंट करते हैं, सॉइल में करते हैं, वाटर में करते हैं। दोनों में अलग अलग जगह से हम सैंपल लेकर इसका pH का मेज़रमेंट करते हैं, कितनी pH है। इसमें pH पेपर के द्वारा भी pH निकाली जाती है, और इसी तरह से pH मीटर आते हैं। pH मीटर से भी pH को नापा जा सकता है, और डिजिटल pH मीटर भी आ रहे हैं, पेन pH मीटर भी हैं। कई तरह के pH को मेज़र करने के आजकल इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन सब वो pH मीटर ही कहलाते हैं। और जो मैनुअल है वो है pH पेपर से किस तरह से हम pH को नाप सकते हैं, उसे मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही एक है पोर्टेबल वाटर। इट मीन्स नॉन कंटेमिनेटेड, ऑर्डरलेस, क्लीन वाटर। पोर्टेबल वाटर, जैसे हम कहें तो पीने योग्य पानी, बिल्कुल साफ़ पानी है, ऑर्डरलेस है, कोई उसमें सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं है,
बिल्कुल साफ़ पानी है, नॉन कंटेमिनेटेड, किसी प्रकार का उसमें कंटेमिनेशन नहीं है, वो आता है पोर्टेबल वाटर। तो आज हमने कुछ और टेक्निकल टर्म्स के बारे में जाना। इसी को कंटिन्यू करते हुए इसका जो पार्ट 3 है उसमें भी हम कुछ पोल्यूशन साइंस से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे और उसे समझेंगे। थैंक यू।